अक्सर लोगों को इस बात का पता होता है कि हमने कहीं जाना है तो कौन से कपड़े पहनने हैं, लेकिन घर पे हर रोज़ कौन से कपड़े पहने और किस टाइप के कपड़े पहने होते हैं ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और एंड में क्या होता है कि हमारा या तो सारा दिन नाइट सूट में गुजर जाता है या फिर एक दो हमने फटे पुराने कपड़े घर के लिए रखे होते हैं उसी में सारा दिन गुजार लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे घर के कपड़ों के लिए, घर में पहनने के लिए, अगर आप स्टे एट होम मॉम हैं, वुमेन हैं, जो भी हैं, जो आप घर में आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है, उसके लिए मैं एक वार्डरोब आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप घर में पहन के इससे खूबसूरत भी लग सकते हैं, स्टाइलिश भी लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े हैं जिससे आपके एवरीडे के जो भी घर के काम हैं आप उसके साथ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपसे होम वेयर वार्डरोब शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी ख़वातीन का का टाइम ज़्यादातर घर पे ही गुजरता है। अब अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहीं जाने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरी डे इज़ अ स्पेशल डे। तो अपने हर दिन के लिए आप एक छोटी सी वार्डरोब जो है ना प्लान करके रख लें जिनको अपने घर में पहनने होते हैं और वो कपड़े आपको अच्छे भी लगें, वो आपके फेवरेट स्टाइल्स भी हों, लेकिन इतने कंफर्टेबल हों कि आप अपने एवरीडे के काम आसानी से कर सकें। अच्छा, जो मैंने फ़र्स्ट कैटेगरी चूज़ की है ये क्वार्ट सेट्स हैं। इस कैटेगरी में आप 8 to 10 क्वार्ट सेट्स ले लें। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपकी ये कैटेगरीज कम होंगी क्योंकि आपको इतने ज़्यादा घर के कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। आपको मोस्टली वर्क वेयर और गोइंग आउट आउटफिट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप स्टे एट होम हैं जो मोस्टली घर पर रहते हैं तो आपको फिर आप इस कैटेगरीज को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने एक जनरल फिगर 8 to 10 आप क्वार्ट सेट्स ले लें। क्वार्ट सेट घर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि आप अगर गर्मियों के हैं तो ऑब्वियसली लॉन के और लेलन के इस तरह के फैब्रिक का बना रहे हैं जो कि गर्मियों के लिए कंफर्टेबल है। दूसरा, ये मैचिंग सूट्स होते हैं। इसको आपने मतलब मिक्स एंड मैच करना, आपने हर सुबह ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने किस चीज़ के साथ क्या पहनना है। और दूसरा, ये 2 पीस होते हैं तो दुपट्टे वगैरह की भी टेंशन नहीं होती। आप इसके साथ कोई भी स्कार्फ वगैरह जो है ना आप मैच करके आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अब क्वार्ट सेट्स में भी आप डिफरेंट कट्स और डिफरेंट स्टाइल के ले लें। मैंने जो लिए हैं, मैंने फर्शी शलवार के भी लिए हैं, इसमें मैंने शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र के भी लिए हैं और मैंने लॉन्ग शर्ट्स के साथ ट्राउज़र के भी लिए हैं। तो डिफरेंट लेंथ्स आप रखें तो आपको ये होता है बोरियत नहीं होती कि एक तरह के कपड़े पहन रहे हैं। दूसरा, मैं घर के कपड़ों के लिए एक ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि प्रिंटेड लें, सॉलिड्स ना लें क्योंकि सॉलिड्स अगर आप घर पर ही हैं और काम कर रहे हैं, इवन अगर पानी की छींटें भी पड़ती हैं, तो सॉलिड कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सॉलिड्स आपको मोस्टली जो है ना बाहर जाने के लिए या फॉर्मल वेयर के लिए अच्छे लगते हैं। घर पे आप क्यूट से प्यारे प्यारे प्रिंट्स रखें। प्रिंट पे बहुत फॉरगिविंग होते हैं, इजीली उस पर स्टेन्स नज़र नहीं आते। प्रिंट्स का आप और कलर्स का आप ये ख्याल रखें कि कलर्स आप अपने फेवरेट कलर लें। प्रिंट्स आप ऐसे प्यारे प्यारे प्रिंट्स लें कि आप पहन के आपका दिल खुश हो जाए। अक्सर हमारा ये होता है कि जो कपड़े या जो प्रिंट्स हमें ज़्यादा नहीं पसंद होते हम उसको बना लेते हैं एनीवे कि चलो ये घर में पहनेंगे, लेकिन घर में पहनने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं कि जिससे आपका मूड अच्छा रहे। आप पहने, आपको अपना आप उन कपड़ों में, उन कलर्स में प्यारा लगे क्योंकि सारा दिन अगर आप घर में हैं और घर में ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी घर में अगर आप थोड़ा सा थके हुए हैं और आपका मूड ख़राब है तो एटलीस्ट आप इतने थोड़े बहुत अपने कपड़े प्यारे पहने हुए हैं और आप थोड़ा सा रेडी हुए हुए हैं कि आप अपना आपको जैसे ही शीशे में देखेंगे आपको अच्छा फील होता है। तो घर के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना कपड़ों पर डिटेल्स और एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो बट प्रिंट्स जो हैं वो प्यारे प्यारे हों और कलर्स आपके फेवरेट कलर्स हों। प्रिंट्स और कलर्स ये सब आपके अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। जो आपको खुशी दे, जो आपको प्यारे लगें वो करें। इसके अलावा कपड़ों का फ़िट का भी ख्याल रखें कि बहुत तंग फिटिंग वाले कपड़े भी ना हों और बहुत ही ज़्यादा लूज़ भी ना हो, लेकिन थोड़े लूज़ फिट के कपड़े हों। और ट्राउज़र्स भी थोड़े लूज़ फिट के हों क्योंकि घर में हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों पोजीशंस में आपको उठना बैठना होता है। तो उसके लिए आपके जो है ना कपड़े इस तरह के हों कि काफ़ी कंफर्टेबल हों। इवन कभी कभी इस तरह होता है कि घर में आप बहुत थक जाते हैं तो उन्हीं कपड़ों में आप सो भी जाते हैं, तो उस लेवल के हों। दूसरा, जो कपड़ों पे डिटेल्स वगैरह हैं वो भी इस लेवल के रखें कि जो आपको लगे कि आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। लेसेस अगर आपने हल्की हल्की थोड़ी बहुत लगानी है, बटन्स अगर थोड़े बहुत लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं कपड़ों को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन हैवी एम्ब्रॉयडरी, हैवी डिटेल्स, बहुत ज़्यादा लेसेस और गिंजा की अगर डिटेल्स या पैनल्स हैं उस तरह की चीज़ों को घर में अवॉइड करें, वो नहीं पहने जाते। दूसरा, घर के कपड़ों पर जो भी डिटेलिंग, जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है तो ये चीज़ माइंड में रखें कि आपको घर के कपड़े ऑलमोस्ट एवरी डे धोने पड़ते हैं। अगर आप सुबह एक कपड़े पहन रहे हैं और उसमें रात तक आपने
आपने सारा दिन गुजारा है, काम वगैरह किए, तो वो रोज़ ही गंदे हो जाते हैं और आपको रोज़ ही वॉश करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपका फैब्रिक इस टाइप का हो, कलर्स इस टाइप के हों, ताकि आप इसको अगर रोज़ वॉश भी कर रहे हैं, इस पे डिटेलिंग ऐसी हो कि वो उस रोज़ वॉश के लिए जो है ना ठीक हो। दूसरा, घर के कपड़े बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखें कि इस तरह के डिज़ाइंस हों, इस तरह के फैब्रिक हों कि वो आपके बाहर जाने में भी काम आए। ऑब्वियसली इफ़ यू आर स्टे एट होम मॉम और वाइफ, आपको फिर भी दिन में 1-2 बार ज़रूर निकलना पड़ता है। बच्चों का पिक एंड ड्रॉप हो जाता है, शॉपिंग के लिए निकलना पड़ता है, ग्रॉसरी के लिए निकलना पड़ता है, वैसे ही निकलना पड़ता है। तो आप जो है ना इस तरह के कपड़े हों कि आप उसमें घर में भी हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आपको अचानक बाहर जाना पड़ गया, आपने बस एक स्कार्फ लिया, वो पहना, जूते और एक बैग लिया और यू आर गुड टू गो। आपके कपड़े इस लायक होने चाहिए कि आप उसमें कहीं बाहर भी जा सकें, और अगर आपके घर भी कोई आ रहे हैं तो आप एम्बैरस ना हो कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। ये मैंने जो आपसे कॉर्ड सेट्स सेलेक्ट किए हैं, ये सारे मेरे फेवरेट प्रिंट्स में हैं, मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, मैं डेली इनको पहनती हूँ। इनमें बहुत ही मिनिमल डिटेल्स हुई हैं। अच्छा, मुझे कॉलर और इस तरह के गले ज़्यादा पसंद है, मैंने ज़्यादातर उसी तरह के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़े गले नहीं पसंद, मैं डेली वेयर में नहीं पहनती, और ये कॉर्ड सेट्स मेरे मोस्ट यूज़ होते हैं। अच्छा, तो सेकंड कैटेगरी में मैंने लॉन्ग ड्रेसेस चूज़ किए हैं। लॉन्ग ड्रेसेस में मैंने 3 लिए हैं, आप 2 to 3 रख लें अपने हिसाब से, और देखें अगर आपको ये स्टाइल पसंद आता है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आप इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फुल मैक्सी लेंथ आप ना लें और बहुत ज़्यादा घेरे वाले फ़्रॉक भी ना लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घेरा है या मैक्सी लेंथ है तो ऑब्वियसली वो घर में पहनने के लिए फिर कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जो मिड लेंथ के होते हैं, जैसे 47-48 इंचेस जिस तरह लॉन्ग शर्ट की लेंथ है, वो उस लेंथ के कपड़े हों और लॉन के फैब्रिक में हो, जो सॉफ्ट सा फैब्रिक हो उसमें हो, और बहुत ज़्यादा फिटिंग में ना हो, तो वो घर में ईजीली पहने जाते हैं। कभी कभार आपका दिल करता है कि आप थोड़ा सा तैयार हों, थोड़ा सा अच्छे लगें, थोड़े से डिफरेंट लगें, तो उसमें आप कॉर्ड सेट्स के अलावा भी इस तरह के ऑप्शन शामिल कर सकते हैं। मैंने 3 ड्रेसेस शामिल किए, आप 2 to 3 ड्रेसेस शामिल करके अपना देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप इसको फिर कम ही रखें। अच्छा, मैं इस तरह की ड्रेसेस के साथ इस तरह की क्यूलॉट पैंट्स पहनती हूँ। क्यूलॉट पैंट्स की लेंथ थोड़ी कम होती है, मेरे क्यूलॉट पैंट्स की लेंथ होती है वो 36 इंचेस होती है। इसका ये फ़ायदा होता है क्यूलॉट पैंट्स की इसकी लेंथ, अगर ड्रेस की लेंथ लॉन्ग है और पैंट्स की थोड़ी शॉर्ट है, वो कैजुअल वेयर में अच्छे भी लगते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि क्यूलॉट पैंट्स जो है ना वाइड लेग ट्राउज़र की तरह होता है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बनिस्बत टाइट्स के या आप सिगरेट पैंट्स के। तो ये दूसरा मेरा एक ये वाला ड्रेस है। अच्छा, इसमें भी कलर्स और प्रिंट्स आप इस तरह अपने फेवरेट चूज़ करें, कलरफुल सा। स्पेशली ये वाला ड्रेस ही मैंने एथनिक से लिया था लास्ट ईयर, और ये मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, बाहर जाते हुए भी, घर में भी। ये मेरा फेवरेट कलर्स हैं और ये मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत ही जो है ना एक खुशी सी मिलती है, मेरा मूड ही अच्छा हो जाता है इस तरह के कलर्स और इस तरह। और ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। और अच्छा, एक इसकी ड्रेस में ये स्लीवलेस ड्रेस था, इसके स्लीव्स नहीं थे, लेकिन मुझे इतना पसंद आया था, मैंने ख़रीद लिया। फिर मैंने इसको लॉन का फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसी को मैंने इसमें से देखा कि मैच हो रहा है, तो मैंने उसके स्लीव्स इसको लगवा ली। तो इस तरह से भी अगर आपकी कोई स्किल है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रेस जो है ये मैंने बनवाया था, तो ये भी इसी तरह के कॉलर का ड्रेस है और काफ़ी खुला खुला लूज़ फिट में। घर के कपड़ों में सारे आप लूज़ फिट में ही रखेंगे, क्योंकि ताकि आपको गर्मी भी ज़्यादा ना लगे और आपको ईजीली जो है ना पहनना और उतारने में, आपको चेंज करने में भी आपको ईजी रहे। तो ये, और घेर आप बहुत ज़्यादा नहीं रखते, मैक्सिमम मैं घर के लिए आपको रिकमेंड करूँगी 45 to 48 इंचेस आप जो है ना घेरा रखें। इससे ज़्यादा अगर फ्रॉक की घेरे आप रखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हैवी हो जाएगा और घर के लिए फिर वो इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, और वो लगता भी नहीं ऐसा है कि मतलब कहीं आने जाने के कपड़े। तो इस तरह के ड्रेसेस भी जो है ना आप अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आपको पसंद है तो ये रख सकते हैं। ये थोड़ा सा घर के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा, और थोड़ा सा ये होगा कि आपको अपना आप पुट टुगेदर लगेगा। आपने अगर कहीं बाहर जाना हो, इस तरह का आउटफिट आपने पहना हो तो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा हमारे जो पाकिस्तानी लेडीज़ के लिए मैं घर के लिए 4 to 5 जो है ना लॉन के 3 पीस सूट्स भी रिकमेंड करूँगी। अब सूट्स घर के लिए मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा सूट्स पहनते हैं तो आप कॉर्ड सेट्स की क्वांटिटी कम रखें, सूट्स की ज़्यादा रखें। मैं खुद कॉर्ड सेट्स घर में ज़्यादा पहनती हूँ और इस तरह के ड्रेसेस ज़्यादा पहनती हूँ, सूट्स में आते जाते ज़्यादा पहनती हूँ। लेकिन फिर भी 3-4 आप ऐसे सूट्स या 4 से 5 आप ऐसे सूट्स रखें जो कि घर में पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल हों, क्योंकि अगर आपके घर कोई आ रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई मिलने आ
आ रहा है, अपने घर में दावत की हुई है या अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, तो आपके लिए इस तरह का 3 पीस सूट घर में पहनना ज़्यादा प्यारा लगता है बनिस्बत कॉर्ड सेट्स के और इस तरह 2 पीस सूट्स के। अगर आप फिर भी घर में एज अ होस्टेस हैं तो ऑब्वियसली आपको हज़ार काम भी होंगे साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स फिर भी नहीं पहन सकते। लेकिन आप पहनना चाहते हैं सूट, अपना ज़रा तैयार होना चाहती हैं, तो आप दुपट्टे वाले सूट्स रखें जिस पे थोड़ी सी मिनिमल डिटेल्स हों। थोड़ा सा अगर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है तो थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, लेसेस की अगर आपने कोई डिटेलिंग की है, बटन्स अगर आपने थोड़े से फैंसी लगाए हैं, लेकिन फिर भी फैब्रिक उसका लॉन का हो और उस पर जो है ना इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो कि एम्ब्रॉयडरी की वजह से वो घर ना पहना जा सके। तो मैंने यहाँ पे जो भी सूट सेलेक्ट किए हैं, ये चारों सूट्स जो हैं ये लॉन के फैब्रिक पे हैं, इन पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत मैंने डिटेलिंग की है, डिज़ाइन मैंने थोड़ी बहुत लेस लगाए है, दुपट्टों पे लेस वगैरह लगा के ट्राउज़र के साथ थोड़ा सा मतलब मैंने किया हुआ है। तो इस तरह के सूट्स, अच्छा इन सूट्स की जो है ना लेंथ वगैरह ये मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड लेंथ रखी है, 46-47 इंचेस शर्ट की लेंथ है और फिर उसके साथ नॉर्मल लेंथ का, नॉर्मल विड्थ का जो है ना ट्राउज़र रखा हुआ है। तो ये सूट्स ऐसे हैं कि अगर मैं घर में भी कभी मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने सूट पहनना है आज, तो ये सूट कंफर्टेबल इनफ है। इसके अलावा जो मेरे गोइंग आउट सूट्स हैं वो सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि वो घर में आप कंफर्टेबली नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारे पैचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हुई है या बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है। लेकिन ये सारे इन पे हल्की पुल्की जो डिज़ाइनिंग और जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, इनको मैं घर में भी अगर इस तरह की कोई घर में मिलने आ रहा है और मैं अच्छा लगना चाहती हूँ तो पहन सकती हूँ। लेकिन इन्हीं कपड़ों में मैं ईजीली घर में जो कुकिंग है वो भी कर सकती हूँ और भी जो भी काम है वो भी कर सकती हूँ। तो इस तरह आप 4 to 5 सूट्स भी घर के कपड़ों, अपनी जो वार्डरोब है उसमें रख लें, क्योंकि ऐसा टाइम भी आएगा कि आपको कॉर्ड सेट्स या ड्रेसेस नहीं पहनने होंगे, आपको प्रॉपर सूट पहनने होंगे, स्पेशली अगर आपके घर कोई आ रहा है उन दिनों में। और इन्हीं सूट्स के साथ आप थोड़ी बहुत ज्वेलरी, अगर आप गोल्ड पहनती हैं तो वो, अगर आर्टिफिशियल भी पहनती हैं तो आप थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह पहन के, शूज़ पहन के आप इन्हीं को गोइंग आउट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ घर के ही हैं, आप इसमें कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको घर में भी कपड़ों की ज़रूरत है तो आप, अगर अपने सेमी फॉर्मल आउटफिट्स हैं वो आप घर में भी ना पहन सकें कंफर्टेबली, लेकिन इस तरह के सूट्स जिस पे मिनिमल डिटेल्स हों आप इसको ईजिली घर में भी पहन सकते हैं। और कहीं आने जाने के लिए भी ये कंप्लीट 3 पीस सूट्स हैं, तो ये टेंशन नहीं है कि मिक्स एंड मैच करना या इसका दुपट्टा नहीं है, इसका ट्राउज़र मैचिंग नहीं है, तो वो टेंशन नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने ये 3 स्कार्फ्स लिए हैं। स्कार्फ्स किस लिए हैं कि ये जो कॉर्ड सेट्स हैं हमारे उनके साथ यूज़ होंगे और दूसरा जो ड्रेसेस हैं उनके साथ यूज़ होंगे। जो 3 पीस सूट्स हैं उनके साथ तो ऑब्वियसली अपने दुपट्टे हैं तो उनके साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कॉर्ड सेट्स हैं उनके साथ आप ऐसे न्यूट्रल कलर के स्कार्फ्स लें कि आपके 2-3 स्कार्फ में आपके पूरे जो है ना सूट्स के साथ मैच हो जाए। तो मैंने एक ब्लैक लिया है, एक वाइट लिया है, जो कि मोस्टली में गर्मियों के वार्डरोब में वाइट यूज़ होते हैं और डार्क जो ब्लैक कलर्स के कपड़े हैं उनके साथ ब्लैक यूज़ होता है। मैंने एक पिंक कलर का लिया है क्योंकि मेरे 5 to 6 आउटफिट्स में कुछ ना कुछ पिंक प्रिंट है, तो उसके साथ वो पिंक यूज़ हो रहा है। आप जो भी आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज कलर है आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 या 3 जो है ना आप उसमें स्किन कलर भी ले सकते हैं, वरना तो आप एक डार्कर ऑप्शन एक लाइटर ऑप्शन रख लें तो वो उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर शूज़ में मैंने 3 पेयर ऑफ शूज़ लिए हैं। घर में आप प्लास्टिक की चप्पलें और वो पहनने के बजाय इस तरह के कंफर्टेबल फ्लैट्स ले लें, थोड़ी सी हाई क्वालिटी के हों, अच्छी क्वालिटी के हों, ताकि वो आपको कंफर्टेबल लगें। घर में रोज़ाना अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ईजीली आपके पाँव में कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने ये लिए थे, ये मैंने हश पपी से लिए थे और ये काफ़ी कंफर्टेबल थे। उसके बाद मैंने इसी डिज़ाइन में 2 और कलर भी ले ली, ये ब्लैक भी ली और इसी में मेरे पास एक क्रीम कलर की भी हैं। तो मैं मोस्टली यही 3 यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको वाइट भी दिखा रही हूँ जो मैंने शीन से लिया था, तो ये भी अच्छा है, फ्लैट है, कंफर्टेबल है। लेकिन ये हश पपीज़ वाले बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि ये तकरीबन 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुए और ये मेरे सारे कपड़ों को कैटर करता है। क्योंकि ब्लैक जो है ना मेरे ब्लैक आउटफिट्स के साथ यूज़ होता है, ब्राउन मेरे ऑल प्रिंट्स और कलर्स के साथ यूज़ होता है और वाइट मेरे जो भी वाइट बेस हैं जिनके साथ वाइट ट्राउज़र्स हैं, वाइट दुपट्टे हैं, उनके साथ यूज़ होता है। तो ये 3 जो है घर के सारे कपड़ों को आपके कंप्लीट करती है। अच्छा, फिर मैं एक बैग रख रही हूँ, क्योंकि अगर आप इवन स्टे एट होम है, आपको फिर भी दिन में निकलना पड़ता
पड़ता है, तो आप एक बैग जो है ना अच्छी क्वालिटी का, एक न्यूट्रल कलर का बैग आप रेडी रखें जो कि सॉफ्ट हो, इतना हो कि उसमें आपकी जो है ना कीज़ आ जाएँ, सन ग्लासेस आ जाएँ, वॉलेट आ जाए, जो बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, ये चीज़ें आप उसमें फ़िट करें और आपको रोज़ का रोज़ बैग चेंज ना करना पड़े जब तक ये बैग पुराना ना हो जाए। मतलब ये बैग मैंने मोशानी से लिया था और ये भी मैं 2-3 सालों से ही यूज़ कर रही हूँ। जब तक ये फट नहीं जाता मैं घर के बैग को नहीं चेंज करूँगी। कहीं आने जाने के लिए ऑब्वियसली आप आउटफिट के साथ बैग चेंज करते हैं, लेकिन जो डेली वेयर का मेरा ये बैग है, जब ये मेरा ख़राब हो जाएगा उसके बाद ही मैं दूसरा बैग लूँगी और उसको मैं रोटेशन में लाऊँगी। तो ये मेरा एवरीडे का बैग है कि मुझे कहीं भी निकलना है, मैं ये नहीं सोच रही कि मेरी चीज़ें बैग में पड़ी हैं कि नहीं पड़ी, क्या रखना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बैग मोस्टली इसमें चीज़ें पड़ी रहती हैं। जो 2-3 मैंने निकाली होती हैं मैं वापस रख देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक जो है ना एक्टिव वेयर का ट्राउज़र रखें। ये मेरा ट्राउज़र है, नाइकी का है, ये स्ट्रेची पैंट्स हैं और नॉर्मल पैंट्स हैं, मतलब टाइट्स नहीं हैं, स्ट्रेट पैंट्स हैं। तो इसका ये होता है कि अगर मैं वॉक पे जा रही हूँ, घर में एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट कुछ भी करना है, मैं किसी भी शर्ट के साथ सिर्फ ट्राउज़र चेंज करके कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं 2 स्लीप सूट आपको रिकमेंड करूँगी। मैंने एक वाइट लिया है, एक ब्लैक लिया है। ये प्लेन जो नॉर्मल स्लीप सूट होते हैं बटन डाउन वाले और वाइड लेग ट्राउज़र के, मैंने वो रखे हैं। तो ये क्या होता है कि स्लीप सूट्स आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ना घर के कपड़े जो होते हैं उसमें उसको आप रात को चेंज करके जब स्लीप सूट में पहनेंगे आपके कपड़े जल्दी ख़राब नहीं होंगे और सुबह भी हर सुबह आपको नए कपड़े पहन के तैयार होने की खुशी होगी। अगर आप उसी कपड़ों में सो जाते हैं फिर सुबह आपको फिर चेंज करने का भी दिल नहीं करता और सारा दिन उसी में गुजर जाता है। अच्छा, नाइट सूट में मैं एक और चीज़ भी रिकमेंड करूँगी, आपको स्पेसिफ़िक नाइट सूट बनाने के लिए या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही जो कॉर्ड सेट्स हैं उसमें कंफर्टेबल से कॉर्ड सेट्स जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, जिनको आपको और पहनने का दिल नहीं करता, उन्हीं में से 2-3 आप जो है ना नाइट सूट के लिए अलग कर सकते हैं, जिसको आप सिर्फ रात के लिए पहने, सुबह उठते ही आप एक अपना नया कोई भी आउटफिट निकाल के पहने। क्योंकि हमारी जो घर की डेली जो लाइफ होती है, डेली जॉब, ये भी हमारी एक हाउसवाइफ की जॉब ही होती है। अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, डेली हम साफ़ सुथरा नीट इस्त्री हुआ आउटफिट पहनते हैं, तो घर के कामों के लिए हम क्यों ना पहने। अगर हम अपने घर की जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो और लोग भी नहीं देंगे। वैसे भी लोग नहीं ही देते, क्योंकि घर में जो लेडीज़ होती हैं उनके काम को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता, हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही काम होता है। तो चलें, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मुझसे अगर आप कुछ और किसी और टाइप की कैप्सूल वार्डरोब देखना चाहते हैं, आइडियाज़ अपने शेयर करें कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।